जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। वजन मशीनों का पता नहीं है, लेकिन आगामी 1 सितंबर से आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन त्योहार कार्यक्रम का शुरुआत होने वाला है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में नौनिहालों के पोषण का स्तर जानने के लिए 1 सितंबर से 13 सितंबर तक वजन त्योहार मनाया जाएगा। अधिकारियों के द्वारा बिना किसी तैयारी के इस त्योहार के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को निर्देश भी दिए जा चुके हैं। अधिकांश केंद्रों में वजन मशीन ही नहीं है। वहीं बस्तर के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो दूर दूर तक यहाँ शहरी केंद्रों में वजन मशीन ही नहीं है। अगर कहीं पर है तो वो भी पूरी तरीके से खराब की स्थिति में है। इसके अलावा जिले के बस्तानार, बकावन, बस्तर, दरभा, लोहंडीगुड़ा जैसे ब्लॉकों के आंगनबाड़ी केंद्रों के अगर वजन मशीन की बात करें तो यहाँ वजन मशीन ही नहीं है। और वजन मशीन नहीं हो पाने की वजह से ये त्यौहार कैसे मन पाएगा, ये न कार्यकर्ता बता पा रहे हैं और ना ही सहायिका। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर रायपुर में जश्न का माहौल बीते दिन दिखाई दिया। नेताओं से लेकर के व्यापारियों ने जय स्तंभ चौक में तिरंगा लहराया। कहा, भारतीय साइंटिस्ट दुनिया में सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट हैं। दरअसल विश्व में भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला पूरे विश्व का पहला देश बन चुका है। ऐसे में देश के वैज्ञानिकों ने इस सफलता पर जश्न का हर जगह मनाया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक में भी नेताओं, व्यापारियों और आम नागरिकों ने फटाखे फोड़े, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई। इसके अलावा शहर के कई और चौक चौराहों में भी लोग अपने हाथों में तिरंगा लहराते हुए इकट्ठा हो गए। इसके अलावा बात करें तो राजधानी तिरंगामयी हो गई थी। लोगों का कहना है कि हमारे साइंटिस्ट दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं, ये साबित हो चुका है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के चुनाव सह प्रभारी मनसुख मंडाविया ने भी आज़ादी के अमृतकाल की वर्षा की तरह इसको करार दिया है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अब पूरे देश भर में जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में हजारों लोगों ने भीमसेन पत्थर को हिलाया। बारिश के लिए 85 से ज़्यादा गांवों के ग्रामीणों ने पूजा अर्चना की और ये परंपरा बीते 52 सालों से चली आ रही है। छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग सहित दंतेवाड़ा जिले में इस साल मानसून के अच्छी बारिश नहीं हुई है। ऐसे में किसान भी काफ़ी परेशान हैं, जिसे लेकर के जिले में अच्छी बारिश के लिए ग्रामीणों ने अब आस्था का सहारा लिया है। इंद्रदेव को मनाने के लिए तकरीबन 85 गाँव के लोगों ने उदेला की पहाड़ी पर स्थित देव भीमसेन के पत्थर को हिलाया है। हालांकि इसके पहले ढोल नगाड़े के साथ पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई, फिर शिला को हिलाकर सालों साल पुरानी परंपरा निभाई गई है। दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा के अंदरूनी इलाके में उदेला की पहाड़ी में भीमसेन पत्थर स्थित है, जिसे देव के रूप में लोग पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। उस इलाके के सैकड़ों गाँवों के हजारों लोगों की आस्था इनसे जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों की भर्ती को लेकर के अब मामला अटकता नजर आ रहा है। बीएड वाले अब इस भर्ती से पूरी तरीके से बाहर हो गए हैं। कैंडिडेट्स ने उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की गाड़ी को रोक करके अपनी नाराजगी जाहिर की है। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए पहले चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन बीएड डिग्री वालों को इन काउंसलिंग से बाहर रखा गया है, जिससे नाराज होकर के अभ्यर्थियों ने बीती रात डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बंगले के पास उनकी गाड़ी को रोककर अपनी समस्या बताई और उन्हें काउंसलिंग पर रोक लगाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थी इस फैसले से बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के निवास ज्ञापन सौंपने पहुंचे अभ्यर्थी विकास मिश्रा के मुताबिक बात करें तो डीपीआई ने एक आदेश निकाला है, जिसमें हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सहायक शिक्षक की काउंसलिंग से बीएड डिग्री धारियों को अलग कर दिया गया है। जबकि इस मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अभी चल रही है, जिसमें अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के लिए किसी भी तरह के अपात्र नहीं पाया गया है और ना ही हाई कोर्ट ने इस मामले पर कोई फैसला सुनाया है। बावजूद इसके डीपीआई ने हजारों की संख्या में बीएड डिग्री धारकों को काउंसलिंग से पूरी तरीके से बाहर कर दिया है, जिससे नाराज होकर के लोग उनके अनुसार सभी ने विज्ञापन निकाले, राजपत्र में प्रकाशित नियमों के आधार पर पात्र हुए और परीक्षा भी दिलाई गई, रिजल्ट भी निकले जिसमें पात्र थे, लेकिन अंतिम चरण काउंसलिंग की प्रक्रिया से इनको बिना किसी वजह से बाहर किया गया, जो अपने आप में आक्रोशित करने वाला माहौल बीएड अभ्यर्थियों के लिए पैदा कर रहा है।
भिलाई में डेंगू ने अपना 3 सालों का रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है। मरीजों की संख्या अब 101 तक जा पहुंची है। स्वास्थ्य विभाग ने टाइगर मच्छर से सावधान रहने के लिए अलर्ट जारी किया है। दुर्ग जिले में एक बार फिर से डेंगू ने अपना तेजी से पैर पसारना शुरू कर दिया है। स्टील सिटी भिलाई में अब तक डेंगू के 101 मामले सामने आ चुके हैं। इस आंकड़े ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। बढ़े हुए केसेस को देखते हुए विभाग ने टाइगर मच्छर से सावधानी बरतने को अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो शुरुआती समय में 3 से 4 केसेस ही सामने आए थे और इनमें से कुछ केस बाहर के भी थे। इसके बाद से डेंगू के मामले में लगातार वृद्धि होती जा रही है। अकेले भिलाई की बात करें तो यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 101 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले 3 सालों में सबसे अधिक है। सबसे अधिक केस भिलाई टाउनशिप के सेक्टर 2 से आ रहे हैं और यह क्षेत्र डेंगू को लेकर के हॉटस्पॉट बना हुआ है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 20 ट्रेनें एक बार फिर से कैंसिल करी जा चुकी हैं। छत्तीसगढ़ वासियों को लगातार ट्रेनों को कैंसिल होने का मामला जो है लगातार अब झेलना पड़ रहा है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 20 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। दोहरी और तीसरी रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी के साथ ही सुरक्षा और रखरखाव के बहाने पिछले 2 महीने से ट्रेनों का लगातार कैंसिल करने का सिलसिला आगे भी जारी है। इस बार डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के बहाने 3 सितंबर तक गाड़ियों को रद्द किया गया है। इसका असर रक्षाबंधन पर भाइयों और बहनों पर भी पड़ने वाला है। देश भर के अलग अलग जोन में चल रहे रेल लाइन के दोहरीकरण और अन्य मरम्मत कार्यों की वजह से लंबी दूरी की कुछ ही ट्रेनें 30 अगस्त तक रद्द कर दी जा चुकी हैं। जो ट्रेनें रद्द हैं उस रूट से शहर आने या जाने के लिए वहां से रूट पर आने जाने वालों को परेशानियां हो सकती हैं। लोकल और पैसेंजर ट्रेनें जो कि 200 से 300 किलोमीटर के दायरे में चल रही हैं उनमें से भी ज़्यादातर रद्द ही हैं। ट्रेनों के कैंसिलेशन के चलते लंबी दूरी के साथ ही लोकल ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। पंडित प्रदीप मिश्रा आज रात पहुंचेंगे। शहर में दोपहर 12 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी। दरअसल खबर है कि भगवान शिव की उपासना को हर घर तक पहुंचाने का माध्यम बने सीहोर के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जुंगेरा में 25 से लेकर 29 अगस्त तक श्री मणिलिंग शिव महापुराण कथा सुनाएंगे और कथा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों का आना भी शुरू हो चुका है। बीते दिन की स्थिति की बात करें तो 1000 से अधिक लोग पहुँच चुके थे, जबकि अभी जो भजन संध्या साथ ही कथा शुरू होने में काफ़ी वक्त है। भक्तों के बैठने के लिए 3 डोम बनाए गए हैं जहां 2 लाख से अधिक लोग कथा सुन सकते हैं। रोजाना लाखों श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण सहित पार्किंग, पेयजल व अन्य व्यवस्थाओं के लिए हजारों स्वयंसेवक अपनी सेवाएं देने वाले हैं। अब बात करें तो यहाँ पर जो है 24 अगस्त को रात 6 से 8 बजे के बीच पंडित गंगा मैया मंदिर से नगर में प्रवेश किया जाएगा और इधर अपने कलेक्टर शशांक पांडे, एडिशनल एसपी नायक, एसडीओपी प्रतीक चतुर्वेदी, टीआई रवि पांडे आयोजन समिति के साथ स्थल का निरीक्षण करते नजर आए। महावीर पार्क में कीचड़ और जलभराव की स्थिति इन दिनों देखने को मिल रही है। 15 लाख खर्च किए गए लेकिन गार्डन से पानी निकालना नामुमकिन होता नजर आ रहा है और सिर्फ पानी निकालने के लिए ही 15 लाख खर्च किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के महावीर उद्यान का सूरत हाल बहुत बुरा है। इस गार्डन में चारों तरफ पानी लबालब भरा हुआ है। इसे लेकर जब स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इसे सुंदर बनाने के लिए हमने 15 लाख खर्च कर दिए हैं लेकिन पानी को बाहर निकालना नामुमकिन है। वहीं इस गार्डन में मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ कीचड़ में फिसलकर हर दिन कई लोगों की हड्डियाँ टूटती है और ऐसे में राजधानी के बड़े गार्डनों में से एक महावीर उद्यान हमेशा लोगों की पहली पसंद रहा है। यहाँ योगा और मॉर्निंग वॉक करने वाले हर दिन जो है करीब सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते ही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बर्थडे पर 150 फीट लंबा केक काटा। मल्टी लेवल पार्किंग में बीपीओ का उद्घाटन किया। 100 युवाओं को जॉब लेटर भी जो है दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन जन्मदिन पर 150 फीट लंबा केक काटते नजर आए, जहां कलेक्ट्रेट के सामने मल्टी लेवल पार्किंग में ये आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 5वें और 6वें माले पर बने बीपीओ सेंटर का भी उद्घाटन किया। केक के निर्माण में 65 लोग जुटे थे। उन्होंने 24 घंटे की मेहनत कर ये 430 किलोग्राम का केक तैयार किया। केक की खास बात ये थी कि इसमें बघेल सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को भी प्रदर्शित किया गया था।
वेतन विसंगति समेत कुल मिलाकर 5 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर स्वास्थ्य कर्मचारी इन दिनों चले गए हैं। सीएम हाउस घेराव की भी इन्होंने चेतावनी दी है। दरअसल अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इन दिनों प्रदेश भर के स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह वेतन विसंगति, कोरोना भत्ता, अन्य जो है विभाग की तरह शनिवार रविवार अवकाश, IPCH सेटअप और हिंसक घटनाओं पर रोक लगाने की मांग को लेकर के हड़ताल शामिल है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है। टार्जन गुप्ता स्वास्थ्य संयोजक संघ के अध्यक्ष ने बताया कि 2 दिवसीय जिला स्तरीय हड़ताल के बाद अब राज्य स्तरीय हड़ताल किया जाएगा। 40,000 स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने हॉस्पिटल का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया है। और अब खबर है छत्तीसगढ़ में चिट फंड निवेशकों ने जो है बीजेपी घोषणा पत्र के सह संयोजक से जो है चिट फंड निवेशक के रकम वापसी को लेकर के घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग की गई। दरअसल खबर है कि यहां छत्तीसगढ़ चिट फंड निवेशक कल्याण संघ के निवेशक सैकड़ों की संख्या में आरंग पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी घोषणा पत्र सह संयोजक अमर अग्रवाल से मुलाकात की और चिट फंड को लेकर के चर्चा की गई। चर्चा में चिट फंड कंपनी में जमा किए गए रकम की वापसी को लेकर निवेशक कल्याण संघ के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग रखी। बातचीत में उन्होंने बताया कि जो पार्टी हमारी चिट फंड कंपनी में डूबी रकम की वापसी को लेकर सहमति बनाएगी, उसे हम आगामी विधानसभा चुनाव में अपना पूर्ण समर्थन देने वाले हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ जो है छत्तीसगढ़ निवेशक कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण चंद्राकर ने बताया कि पूरे प्रदेश भर में तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोग इसके शिकार हुए हैं। करोड़ों की संख्या में पीड़ित परिवारों की गाढ़ी कमाई का धन इन चिट फंड कंपनियों में फंस कर डूब चुका है। मुख्यमंत्री के OSD राजनीतिक सलाहकार के घर पर ईडी की रेड यहां पर पड़ी है। विनोद वर्मा, 2 SD आशीष वर्मा, मनीष बंछोर और विजय भाटिया के घर पर जो है ईडी की टीम ने छापा मारा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के छापे पड़े हैं। रायपुर में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के देवेंद्र नगर स्थित निवास में दबिश दी गई। OSD आशीष वर्मा और मनीष बंछोर की भिलाई 3 निवास पर भी कार्यवाही जारी है। इधर कारोबारी विजय भाटिया के घर पर भी जांच जारी है। सीएम भूपेश बघेल इस कार्यवाही को प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिए गए बर्थडे गिफ्ट करार दिए गए। मुख्यमंत्री का जन्मदिन रहा बीते दिन, जहां ईडी का जो है बीते दिन ही छापा पड़ा। वरिष्ठ कांग्रेसी पवन खेड़ा ने भी ट्वीट करके भाजपा पर रेड करवाने का आरोप जो है लगाया हुआ है। विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है और ग्राम समिति का गठन जो है इनके द्वारा किया जा रहा है। कार्यकर्ता घर घर पहुंच करके गारंटी कार्ड जो है पहुंचाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब आम आदमी पार्टी पूरी दमखम के साथ अपनी तैयारियों में लगी हुई है। पार्टी सोशल मीडिया से लेकर के जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ बना रही है। आम आदमी पार्टी के ग्राम समिति का गठन करके गारंटी कार्ड को घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को सौंपती नजर आ रही है। इसी के साथ ही पार्टी ने 80% ग्राम समिति का गठन कर लिया है और हर गांव में सोशल मीडिया ग्रुप बनाया गया है। ग्रुप में पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की घोषणाओं की जानकारी दी जाएगी और इसी संबंध में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सूरज उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी। जारी रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड मैप किए गए गाँव और वार्ड की कुल संख्या 17,541 है, जिसमें से प्रदेश ने आम आदमी पार्टी में 80% यानी कुल मिलाकर 14,168 ग्राम सचिव गठित कर ली है। खबर इनामी नक्सली को लेकर के 2 इनामी समेत कुल 14 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। लोर वर्राटू अभियान से ये जो है प्रभावित हुए हैं। अब तक 629 लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 2 इनामी समेत कुल 14 नक्सलियों ने पुलिस और CRPF अफसरों के सामने अपना आत्मसमर्पण किया। सरेंडर करने वालों में 2 नक्सलियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। ये सभी नक्सली पिछले कई सालों से माओवाद संगठन से जुड़कर काम कर रहे थे। सड़क काटना, ID लगाना, ग्रामीणों की बैठक लेना, बड़े लीडरों की बैठक की व्यवस्था करते लिए काम करना, सभी के सरेंडर को पुलिस अपनी बड़ी कामयाबी मान रही है। इसके अलावा दंतेवाड़ा के SP गौरव राय के मुताबिक पुलिस के घर वापस आइए अभियान से प्रभावित होकर यानी लोर वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर सभी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।
ईडी की कार्यवाही को बदले की भावना करार देते हुए कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव ऐप के जरिए सट्टा खिलाने वाले संचालक और बुकी से मिले इनपुट के आधार पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के देवेंद्र नगर और उनके ओएसडी आशीष बंचोर, मनीष वर्मा के भिलाई 3, सीएम के करीबी माने जाने वाले विजय भाटिया के नेहरू नगर ईस्ट सहित भिलाई में 2 अन्य स्थानों पर दबिश दी गई, जिसे लेकर कांग्रेस ने राजीव भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की। कांग्रेस ने ईडी के छापे को बदले की भावना से प्रेरित बताया। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अगर सच में यह कार्यवाही भ्रष्टाचार के विरुद्ध है तो भाजपा के 15 साल के शासनकाल में जो घोटाले हुए उनकी भी जांच होनी चाहिए। इन घोटालों की जांच क्यों नहीं होती, जबकि खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री को नान आदि घोटालों की जांच के लिए चिट्ठी लिख चुके हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें, रोजाना समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।